वहीं प्रयागराज में शंकराचार्य मामले पर यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा है कि माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनको असुविधा ना हो इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। इस विवाद को बेवजह बढ़ाया जा रहा है, तूल दिया जा रहा है। आज सपा शंकराचार्य मामले पर राजनीति करने का काम कर रही है। सपा ये भी बताए कि जब वो अयोध्या में गोली चलवा रहे थे तब संतों का सम्मान क्यों नहीं किया गया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ हैं। शंकराचार्य विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शंकराचार्य को पहले नोटिस भेजा गया, अब शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है। किस तरीके से देखते हैं इस विवाद को? शंकराचार्य जी का जो ये नोटिस की प्रक्रिया है, जो अब चल रही है मीडिया के माध्यम से, मेरे ख्याल से प्रयागराज में माघ मेले की गरिमा को घटाने वाली है। वो भी जानते हैं, देश प्रदेश भी जानता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में विकास और विरासत पैरेलल आगे बढ़ रही हैं। हमारी योगी जी की सरकार में महाकुंभ में 65 करोड़ से ज्यादा लोगों का आना इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रयागराज में चाहे मेला प्रशासन है या सरकार है, उन्होंने सफलता से सनातन धर्म के अनुष्ठानों को पूर्ण कराने की में सफलता हासिल की है। इस बार भी माघ मेले का आयोजन विस्तारित है, व्यापक है। कम से कम संतों को भी ऐसे मेलों पर, ऐसे आयोजनों में संयम रखते हुए भक्तों को आसानी से स्नान करने और अपनी आस्थाओं को व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। इस पर इस धर्म और शंकराचार्य के मसलों को विवाद से दूर रखते हुए हम समझते हैं कि सरकार के साथ खड़े होकर प्रदेश के विकास की कल्पना करनी चाहिए। अखिलेश यादव लगातार विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन क्षमा मांग ले, वो संत हैं, बड़े हैं, वो क्षमा कर सकते हैं। तो क्षमा की जो एक प्रवृत्ति है वो शुरू होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी पता नहीं किस मुंह से शंकराचार्य जी के समर्थन में खड़े हो गए, या किस मुंह से वो आज सनातन धर्म के हितैषी अपने आप को शो कर रहे हैं। भाई, ये समाजवादी पार्टी तो वही है ना जिसने राम भक्तों पे गोली चलाई थी। ये समाज पार्टी वही है जिसने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की जरूरत भी नहीं की, जिसने राम के अस्तित्व को नकारा। तो समाजवादी पार्टी को संतों पर, सनातन पर बोलने का मेरे ख्याल से नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के इन मुद्दों पर, इन बातों पर प्रदेश सनातन धर्म या कोई नोटिस नहीं लेता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन विनोद के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। वहीं इस मामले में अब सपा की तरफ से भी कटाक्ष किया जा रहा है। सपा सांसद आनंद भदौरिया ने इस पर क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुनिए। शंकराचार्य से प्रशासन ने पूछा है कि आपको शंकराचार्य किसने बनाया, आप किस तरीके से? अब ये भाई प्रशासन के लोग कौन होते हैं? हम तो यही जानते हैं कि जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं वही साधु संत हैं, बाकायदा शंकराचार्य हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जब धर्माचार्यों के ऊपर लाठी चलाएगी, और वो भी, मैं अगर नहीं वो बात कहना चाहता, लेकिन ये सच है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जितना कार्यकर्ता काम नहीं कर पा रहा है उनके लिए, बीजेपी का कार्यकर्ता उससे ज्यादा अधिकारी उनके लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब अधिकारियों के माध्यम से अगर वो ये तय करेंगे कौन धर्माचार्य है, कौन शंकराचार्य है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया सीधे सीधे सरकार पर हमलावर हैं। कैमरामैन विनोद के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।